हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो गाइस, मैं बना रही हूँ पुलाव और मैंने इसमें डाल दिया है अपने प्याज, तेज पत्ता और थोड़ा सा अचार का मसाला, जो कि मेरा सीक्रेट मसाला है। मैं पुलाव में ज़रूर डालती हूँ अचार का मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। ठीक है, और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटो एंड ग्रीन चिली। देखो दीदी बर्तन मांझी है। धुले धुले बर्तन है जिन्हें मैं दोबारा धो दूँ। और मैंने पहले सारे बर्तनों को पानी से वॉश कर लिया है। इनका सारा जो भी बर्तन थी सब धो लिया। उसके बाद अब मैं सर्फ से धो लूँगा। तो ये मत कहना कोई हो गया उसकी मम्मी। अब बोल मम्मी क्या बोल रही है? गाइस, मेरी मम्मी कुछ कह रही थी अभी। बोल मम्मी क्या बोल रही थी? मेरी माँ कितना काम कर रही है। मायके में आके काम करता है। एक बात बताओ, जब हम ससुराल में जाके काम कर सकते हैं तो मायके में तो नहीं कर सकते। मैं काम अपने खिला पिला के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा करते हैं। जिन्होंने सिखाया नहीं करती है थोड़ा, जिन्होंने सिखाया उनके घर में ही तो करेंगे। हाँ, ये देखा मेरे भाई की बात। अभी छोटा है ना, कितनी अच्छी बात है इसमें। जिन्होंने काम करना सिखाया, झाड़ू पोछा तो यहीं से सीखा था हमने। और मेरा मसाला भुन रहा है। ठीक है, मैं बना रही हूँ आज पुलाव। आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो में, मैं पुलाव बना रही हूँ और फटाफट से धो रही हूँ बर्तन। गाइस, आप लोग को भी काम करना चाहिए। अपनी मम्मी को देखो मजे बर्तन कहती है। ठीक है, अपने घर पे जाके अपनी मम्मी की हेल्प करा करो भाई। अपनी मम्मी की हेल्प करा करो अपने मायके में जाके। ये नहीं बड़े अम्मी ने काम करवाती नहीं गाइस। बड़े अम्मी ने खुद में बड़े ही तुम मायके में आए हो, तुम आराम करो। पर आपको जबरदस्ती करना चाहिए, क्योंकि मम्मियों को भी तो तब आराम मिलेगा जब तुम जाएंगे, है ना। जब हमारे माँ बाप हमें इतना आराम दे सकते हैं तो हमें भी आराम दे। दीदी वैसे कह रही बड़े अम्मी कि मैं आ नहीं रही हूँ कैमरे के सामने, और वैसे खुद आ रही हैं। आई रही है। ठीक है भाई, और सिंक मैंने वॉश कर दिया। और वॉशिंग के बाद मैं सिंक वॉश करती हूँ और ये फिक्स कर दी। दीदी तो पता कितने बार करें सफाई यहाँ घर में 4 बारी। देख सकते हो मसाला भुन रहा है मेरा। मैंने इसमें हरी मिर्च, तेज पत्ता वत्ता सब कुछ डाला है। आप लोग देख लेना रेसिपी। और कुछ बेसिक मसाले डाले हैं इसमें। ठीक है, और मैं सोच रही हूँ इसमें एक लेमन काट के डाल दूँ, जिससे कि जो हमारे चावल है वो खिले खिले बनेंगे। लेमन निचोड़ दूंगी मैं, काट के तो नहीं डालूंगी, निचोड़ दूंगी। जो हमारे चावल है वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। ठीक है, और ये हमारी वेज पुलाव में वैसे वेजिटेबल्स कुछ थी नहीं तो मैंने डाली नहीं। शाम को आता है हमारे यहाँ सब्जी वाला, मम्मी को टाइम नहीं लगा भाई, तो अब शाम को ही देखेंगे। सब्जी वब्जी मंगाएंगे, फिर शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी दाल, जो कि है मलका की और चने की दाल। मतलब ये सारी दाल मिक्स हैं जो मैं इसमें डालूँगी, और ये बहुत टेस्टी लगती है। आज एक तो मौसम हमारे यहाँ इतना सुंदर हो रखा है। अभी आपको व्यू दिखाऊंगी ऊपर का। आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे पहले ब्लॉग में, कितना प्यारा व्यू हमारे घर पे रहता है। ये हमेशा रहता है ऐसा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे भाई। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। वैसे तो आपने पहले क्लिप देख ली होगी, इंट्रो मैं बाद में डाल रही हूँ, बाकी आपको कुकर की विसल की आवाज़ आ रही होगी। और आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। नॉर्मल सी पुलाव दाल डालकर। ठीक है, हाँ जी, दाल डालकर। हमारे पहाड़ों में यानी ऋषिकेश में तो लोग दाल डालकर पुलाव बनाते हैं और बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, बहुत ही स्वाद आता है इसमें। और मलका की, आप मसूर की दाल कह रहे हो, लाल मलका वाली दाल, वो वाली दाल डाल के, या फिर चने की दाल, सारी दाल मिक्स दाल भी आप डाल सकते हो। उससे बहुत अच्छी टेस्ट आता है पुलाव में। अगर आपके पास वेजिटेबल्स नहीं है तो आप दाल डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, और अब मैं आप स्टार्ट कर रही हूँ आज अपना डे 2 इन मायके। ठीक है, तो गाइस देखो, सुबह से तो नहीं टाइम लगा था क्योंकि मैं थोड़ा सा आज लेट उठी हूँ सो के। और आप मम्मी की बात सुनी होगी कि घर में काम करिए, तो गाइस करना चाहिए। देखो, अपने मायके में भी आओ तो ज़रूरी नहीं है
कि आपको बैठ के खाओ। सबकी माँ ही बोलती है कि नहीं मैं ही करूँगी काम, तुम मत करो, मैं ही बनाऊँगी, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब घर में बेटी होती है तो माँ का मन होता है कि काश बेटी होती है। तो बंद हो गई है कुकर की सीटी। तो गाइज आप लोग ये मत सोचना कि अपने घर पे रह के मेकअप शेकअप गाइज मैं नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल ही रहती हूँ अपने घर पे। जैसे मैं मायके में रहती हूँ ऐसे मैं ससुराल में रहती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल। मुझे ज़्यादा लेपा थोपी फोपी नहीं पसंद, क्योंकि मैं भाई गर्मी में कुछ नहीं कर सकती। जिसे जो सोचना है सोचे। ना मैं कान में कुछ पहन सकती हूँ, ना मैं गले में कुछ पहन सकती हूँ। नोज रिंग भी मैंने इसलिए पहन रखी है क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है कि ये नहीं निकालनी है, इसे हम नहीं निकाल सकते। और देखो आईब्रोज़ मैंने कराई नहीं है क्योंकि मैं भी नहीं कराना चाहती, तीज वीज पे कराऊंगी तभी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, लुक भी आएगा। और हमेशा सिर्फ एक आईब्रोज़ बना के रहो तो फिर कुछ ग्लो भी नहीं आता, क्योंकि मैं अपने फेस पे फेशियल वेशियल कुछ नहीं करती हूँ। होम रेमेडीज़ ही यूज़ करती हूँ, जो भी मन करता है मेरा तो कर लेती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। मेरी स्किन अभी भी मैं नॉर्मल ही रखती हूँ, ज़्यादा अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ मुझे पसंद नहीं है और मैं नहीं करती। हाँ ये है, मैं अपना रूटीन CTM कर लेती हूँ। आराम से बैठ के मेरे किचन में सीजन है कि मैं आराम से बैठ के ब्लॉग शूट कर सकती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे भी मुझे कंफर्टेबल लगता है। अगर मैं अंदर जाती तो मैं अंदर जाती गैस बंद करने के लिए, मैं अंदर जाती, अंदर से बाहर आती, फिर गैस बंद करने के लिए। से मैंने सोचा यहीं पे बैठ जाती हूँ, यहीं पे आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। इस ब्लॉग को भी मैं कंटिन्यू करूँगी गाइस, ठीक है। और छोटे छोटे ब्लॉग्स देखो दिन भर में सब, ऑब्वियस सी बात है, कोई रोज़ बाजार नहीं जाता, कोई रोज़ कुछ नहीं करता है। सब लोगों की लाइफ ऐसी ही होती है नॉर्मल, जो हम करते हैं। बस जो मैं कर रही हूँ मैं वो दिखा रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, ठीक है। और खाना बना रही थी तो मैंने दिखा दिया, बर्तन मांज रही थी तो दिखा दिया मेरे भाई ने, ठीक है। और दूसरी बात कि शायद मैं कल या परसों चले जाऊँगी, क्योंकि गाइस आंखों को अच्छा नहीं लगता है अपने मायके में आके खाना खाना, वो परेशान हो जाते हैं गाइस। वो कहते हैं नहीं, और मेरी मम्मी पापा बोलते हैं नहीं आशीष जी आप आओ, तो मेरी कि अब ऐसे तो हमारी बेटी घर ही नहीं आएगी आपके खाने। वो बोलते हैं कि मैं बाहर से खा लूँगा, कोई नहीं, पर मैं आपके घर नहीं आऊँगा। लेकिन मैं उनको बुलाती हूँ क्योंकि गाइस वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खा सकते, उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बहुत कम बाहर का खाना खाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बाहर का खाना पसंद नहीं। पता नहीं कितना अनहाइजीनिक खाना बनाते हैं लोग बाहर से। तो खाने के लिए वो बाहर से खा सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पसंद बाहर का खाना, उनको घर का ही खाना पसंद है। इस वजह से मैं आती भी नहीं हूँ गाइस। मेरी मम्मी पापा बोलते हैं वैसे तो तुम रहने भी नहीं आएगी हमारे घर। तो अब मैं 24 आवर घर पे ही हूँ, तो मेरे घर वालों को अच्छा लग रहा है, उनका मन भी लग रहा है, और वो तो सोचते हैं कि मेरे हूँ वहीं पे। सभी के लिए घर वाले सोचते हैं भाई, सबका दिल करता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, कि हाँ मैं बात कर रही थी कि मैं कुछ नहीं पहनती हूँ गाइस। मैं गर्मी में कुछ नहीं पहन सकती हूँ। देखो ये मेरा, मैं ऐसे कंफर्टेबल रहती हूँ और ऐसे ही आप लोगों के सामने आ रही हूँ, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे हूँ मैं वैसे ही हूँ। द वे आई एम, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है, ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, सिंपल सोबर, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और मुझे ज़्यादा चटक पटक और ज़्यादा पहनना ओढ़ना नहीं पसंद। जब कुछ ओकेशन होता है, जैसे कल मेरा फास्ट है तो कल मैं तैयार होंगी, ऑब्वियस सी बात है, कल भी पहनूंगी। और मेरे जो कान है, मैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरी किसी भी वीडियो में मेरे कान में कुछ नहीं है, बट आप लोग देख सकते हो मेरे कान छिदे हुए हैं। मैं गाइस इसमें जब भी कुछ डालती हूँ ना तो मेरे कान में पता नहीं क्या हो जाता है। और जब भी मैं अपने कान में कुछ डालती हूँ ना मेरे कान पक जाते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से, ठीक है। और गले में कुछ डालती हूँ तो गर्मी में मुझे इचिंग होने लगती है। ये धागा भी मैंने सिर्फ इसलिए डाला हुआ है क्योंकि ये
हमारी कुल देवता का धागा है, तो दैट्स वाई मैंने ये डाला हुआ है, वरना मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। चूड़ियाँ ये मैंने सावन की वजह से डाली है, वरना आप लोगों ने देखा होगा मैं चूड़ा वेयर करती हूँ प्लास्टिक का रेड कलर का, वो भी गैरी की वजह से, क्योंकि गैरी को कहीं लग ना जाए। और अब मिलते हैं गाइस बाद में, थोड़ी देर बाद मैं गैरी को सुला देती हूँ, उसको फीड करा देती हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है। वो नहा भी लिया है, सब कुछ कर लिया उसने, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, और अब मैं उसको सुला देती हूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में गाइस। शायद मैं छत पे जाऊँगी, आप लोगों को व्यू दिखाऊँगी, और जब आशु आ जाएंगे हम खाना वाना खाएँगे तो शायद आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन शायद वो आए आज या ना आए, उनका ऐसा ही रहता है कि जब उनका मन होता आ जाता है, जब उनका मन होता है नहीं आते। तो मिलते हैं आपसे बाद में, बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक सॉरी वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पता ही होगा गाइस, अब हो गई है शाम, हम लोग सो गए थे दोपहर को सब खाना वाना खाकर, ठीक है। तो अब हो गई है शाम को ये देखो, ये हो रही है फ्राई सोयाबीन। तो गाइस मैं बना रही हूँ, आप लोगों को पता ही है क्या बना रही हूँ, सोयाबीन आलू, और पीछे से लाइट आ रही है। देख लो क्या कर रही है, बैठी यार, संडे है तो बेचारी टाइम पास करी, तो हमेशा फोन ही चलाता रहता है बंदा। आजा ये ना नीचे सारे। और ये बैठी छोटी मम्मी, ये बैठी बड़ी मम्मी, और वो मेरी चाची का बर्थडे आज गाइस, विश कर देना, हाय कर दो, हाय कर दो। मेरी चाची का बर्थडे है गाइस, विश कर देना, ठीक है। अंधेरा हो रहा घर में, देखो लाइट है हमारे घर में पर हम जलाएंगे नहीं क्योंकि बिल आ जाएगा। आओ आओ, बात बता जल्दी से, बात बता कुछ जल्दी से। देखना कैसे बैठी है, ऐसी बैठी रहती है ये ऐसी बैठी रहती है, दोनों बहुत बोर है। 1 घंटा बैठ जाएंगी पर कुछ ढंग की बात नहीं करने की। इनसे अच्छी तो मेरी दादी है, कम से कम अगर ये कुछ बात छेड़ा तो इन्हें जवाब तो देगा बढ़िया वाला। माँ ने कहा मेरे ब्लॉग में गाइस इतना बन रही है सब्जी, और देखो लाइट कितनी बुरी आ रही है, मतलब इधर से भी लाइट पड़ रही है और इधर से भी लाइट पड़ रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ टेकूं। देखो सब्जी बन रही है, इतना मैं मांज देती हूँ बर्तन, और बर्तन मांज के सब्जी चढ़ा के फिर हम चलेंगे छत पे, आपको दिखाएंगे आज छत में कैसा मौसम हो रखा है। बारिश हो रही है ना छत पे, बारिश होती है हल्की, तो मौसम अच्छा हो रहा होगा। वैसे छत गीली हो रही होगी हमारी आज, बट कोई बात नहीं, दिखाएंगे आपको। बारिश में तो और भी मस्त नज़ारे लगते हैं हमारे यहाँ से। हेलो गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस गाइस। तो अब हो गई है रात, अब मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, मुझे आ रही है नींद। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, शायद आपको फ़ैन की नॉइज़ आ रही हो, बट मैं नहीं बंद कर सकती हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, और मैं भूल गई थी ब्लॉग की एंडिंग करना। मैंने सोचा चलो एंडिंग कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस गाइस। और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।